हेलो दोस्तों, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आप लोगों को प्रश्न 36 से प्रश्न 45 तक हल कर बताएंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 36 पर। दिया है वृत्त का व्यास यदि वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास क्या है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास यानी वृत्त, पहले हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें दिया है वृत्त का व्यास, तो हम लोग सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया है क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल के यहाँ रख देंगे 78.5। अब यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। हमें पता है 78.5 सेंटीमीटर, पाई का मान हमें पता है 3.14। अब यहाँ पे गुणे आर स्क्वायर, तो हम यहाँ देखेंगे 3.14 आर गुणा के रूप में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, तो लिखेंगे 78.5 बटे के 3.14 बराबर आर स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 78.5 बटे 3.14। जब इसे हम हल करेंगे तो ये हमारा कट कर आएगा आर स्क्वायर बराबर 25। हम जानते हैं यह आर स्क्वायर है तो वर्ग है, यहाँ पे जब पक्षांतर करेंगे तो यह वर्गमूल हो जाएगा। तो आर बराबर √25। तो हम जानते हैं 25 जो है 5 का वर्गमूल है। तो हम जब इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये होगा 5। हमारा आर यानी त्रिज्या पता हुआ 5। हम इसमें दिया है वृत्त का व्यास क्या है, तो हम जानते हैं कि त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूना होगा 10। ये हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 10 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 37 दिया है वृत्त का क्षेत्रफल क्या है यदि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो हमें दिया है वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो इसमें दिया है त्रिज्या यानी आर का मान दिया है। त्रिज्या हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर। इसमें हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ आर का मान हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे पाई और आर का मान रख देंगे 10 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये होगा पाई, जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 100, 10 10 में 100। हमारा मान आएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई का मान हमें पता है 3.14 और गुणे 100 यानी 100। तो हमारा मान आएगा जब 3.14 में 100 का मल्टीपल करेंगे तो हमारा आएगा 314। ये दशमलव जो है 2 अंक पीछे चला जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 314। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 38 दिया है अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है यदि अर्धवृत्त की परिधि 28.26 सेमी है। तो हम जानते हैं अर्धवृत्त का परिधि अर्धवृत्त का परिधि अर्धवृत्त का परिधि कहें या अर्धवृत्त का परिमाप, परिधि को ही परिमाप कहते हैं। तो हम जानते हैं अर्धवृत्त का परिधि बराबर होता है पाई आर + 2r।
ये होता है हमारा अर्धवृत्त का परिधि। तो जब हम इसमें दिया है पाई आर प्लस 2r, तो r को कॉमन कर लेंगे तो ये होगा पाई प्लस 2। ये है हमारा सूत्र अर्धवृत्त का परिधि। पाई ब्रैकेट में r ब्रैकेट में पाई प्लस 2 हम यहाँ पे रख देंगे, जबकि हमें परिधि दिया है, अर्धवृत्त का परिधि दिया है 28.26 और यहाँ पे दिया है r ब्रैकेट में पाई प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई का मान रख देंगे r, पाई का मान हमें पता है 3.14 प्लस 2 कर देंगे। जब हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा, पहले अर्धवृत्त का परिधि लिख लेते हैं, 28.26 बराबर दिया है 3.14, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये होगा 5.14 और यहाँ पे r है, गुणे r लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, r मतलब त्रिज्या के साथ गुणा के रूप में है, जब इसे पक्षांतर करेंगे तो ये भाग के रूप में हो जाएगा। तो 28.26 बटे 5.14 बराबर r। अब यहाँ हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, यानी r का मान निकालेंगे। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा 5.49 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हुआ r का मान, यानी त्रिज्या। अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी 5.49 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ये है अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 39 दिया है, अर्धवृत्त का व्यास क्या है यदि अर्धवृत्त की परिधि 21.98 सेमी है। इसमें भी देखिए पूछा है कि अर्धवृत्त का व्यास, इसमें पूछा था अगले प्रश्न में त्रिज्या r का वैल्यू, इसमें पूछ रहा है अर्धवृत्त का व्यास, यानी व्यास पूछ रहा है यानी त्रिज्या का दुगुना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, परिधि कहें या परिमाप, परिधि। तो हम जानते हैं अर्धवृत्त का परिधि बराबर अगले प्रश्न में बताए हैं पाई r प्लस 2r, पाई r प्लस 2r। अर्धवृत्त का परिधि बराबर होता है पाई r प्लस 2r। तो इसमें से हम r को बाहर निकाल लेंगे, बचेगा पाई प्लस 2। ठीक है, जबकि हमें इसमें दिया है अर्धवृत्त की परिधि का मान दिया है 21.98, यहाँ पे रख देंगे 21.98। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे r और पाई का मान रख देंगे 3.14 प्लस 2, 21.98। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे 3.14 में 2 ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा, r को बाहर लिखेंगे, 3.14 में जब 2 ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 5.14। ठीक है, r और 5.14 गुणा के रूप में है तो इसे हम पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आकर हो जाएगा भाग के रूप में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, इसे पक्षांतर करेंगे गुणा के रूप में तो इधर भाग के रूप में हो जाएगा। तो ये होगा 21.98 बटे 5.14 बराबर r। ठीक है, जब इसे हम काटेंगे तो ये हमारा मान होगा 4.276 बराबर r, यानी हमें त्रिज्या पता हो गया 4.276। तो हम दशमलव अधिकतम 2 अंक तक लिखते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 4.27 बराबर r, यानी हमें त्रिज्या मालूम हो गया 4.27। त्रिज्या हमें पता हो गया 4.27 और जबकि इसमें पूछा है अर्धवृत्त का व्यास,
तो हम जानते हैं कि त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। तो हम क्या करेंगे, 4.27 में 2 का गुणा कर देंगे। जब 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारा व्यास पता हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा, जब 2 का गुणा करेंगे 2 7 14, 4 2 दूना 4 1 5 और 2 चौको 8। तो ये हुआ हमारा 8.54। जबकि हम इसे यहाँ पर लिखे थे 4.276, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 5, तो लिखेंगे 8.55। ठीक है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 8.55 सेमी। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 40, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है यदि व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो हम लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे के 2। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे आधा कर देंगे, तो इसे करेंगे। और जबकि हमें व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो हम त्रिज्या हमारा इसका आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे पाई गुणे आर का मान, इसमें व्यास दिया है तो हम लोग त्रिज्या यहाँ पे 14 का आधा हो जाएगा 7 का वर्ग कर देंगे, बटे के लिख देंगे 2। जब इसे हम हल करेंगे तो ये होगा 7 से 49 बटे के 2 होगा। तो हम इसे हल करेंगे, पाई का मान रख देंगे 3.14 गुणे 49 बटे के 2। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा 76.93। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 76.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहते हैं अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 41, दिया है वृत्त का व्यास क्या है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसमें पूछा है वृत्त का व्यास। तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें पूछा है हमारा वृत्त का व्यास। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो हम लिख लेंगे वृत्त के क्षेत्रफल 706.5 बराबर पाई आर स्क्वायर। 706.5 बराबर, यहाँ हम पाई का मान रख देंगे 3.14 दिया है गुणे आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 3.14 है गुणे आर, यहाँ पे गुणा है तो इसे जब पक्षांतर करेंगे तो ये भाग हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 706.5 बटे के, जब हम इसे पक्षांतर करेंगे यहाँ पे गुणा था तो ये भाग हो जाएगा, तो यहाँ होगा 3.14 अब बराबर यहाँ बचा है आर स्क्वायर। जब हम इसे काटेंगे तो ये होगा हमारा 225 यानी 225 बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर हमें पता चला 225। जब हम जानते हैं कि ये आर स्क्वायर है, वर्ग है, तो इसे वर्गमूल कर देंगे, तो यहाँ पे 225 अंडर रूट में हो जाएगा बराबर यहाँ बचेगा आर। तो हम जानते हैं 225 किसका वर्ग है, ये है 15 का, 15 यानी आर का मान हमें पता हो गया, यानी त्रिज्या पता हो गया कि 15 सेंटीमीटर है। तो इसमें पूछा है वृत्त का व्यास, तो हम जानते हैं त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। तो हम 15 का 2 गुना जब करेंगे तो ये होगा 15 दूना 30, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 30 सेंटीमीटर।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 42 दिया है, वृत्त का व्यास क्या है यदि परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। दिया है परिधि 31.4 सेंटीमीटर है, हमें पूछा है वृत्त का व्यास। तो हम जानते हैं वृत्त का परिधि बराबर होता है वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि बराबर होता है, हम जानते हैं पाई 2πr। वृत्त का परिधि कहें या परिमाप 2πr, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें परिधि दिया है 31.4। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 2πr। यहाँ 2 गुणा के रूप में है, जब ये यहाँ पे भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग के रूप में, लेकिन हम लोग यहाँ पे पाई का मान रख लेंगे तो 31.4 बराबर 2 गुणे पाई का मान रख लेंगे 3.14 गुणे r। अब इसमें हम 300, जब हम 2 का गुणा करेंगे 3.14 में तो ये होगा, पहले इसे लिख लेंगे 31.4। जब हम 2 का गुणा करेंगे 3.14 में तो ये होगा हमारा 6.28 गुणे r। अब यहाँ पे गुणा के रूप में है, जब इसे पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा भाग के रूप में, तो 31.4 बटे के 6.28 बराबर बचा r। तो हम इसे जब काटेंगे तो ये हमारा होगा 5, यानी हमें r का मान पता हो गया 5, यानी त्रिज्या पता हो गया 5। इसमें पूछा है वृत्त का व्यास, तो हम लोग जानते हैं त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, तो हम लोग 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो हमें व्यास का मान पता चल जाएगा, 2 5 10। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 10 सेंटीमीटर है। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 43, पटल का क्षेत्रफल क्या है। देखिए इसमें दिया है एक आयतकार और इसमें दिया है थोड़ा सा ये त्रिखंड वृत्त। ठीक है, तो ये दिया है एक आयत है और इसका एक हिस्सा कटा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, जिसमें आयत में दिया है 36 दिया है चौड़ाई और 48 दिया है लंबाई। तो यानी हमें लंबाई पता है कितना, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें दिया है 36, चौड़ाई दिया है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें दिया है एक त्रिखंड वृत्त। तो हम सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें पता है लंबाई 48 है और चौड़ाई जो है 36 है। तो हम लिखेंगे 48 गुणे 36। जब 48 में 36 का गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 1728। ठीक है, ये हमें पता हो गया आयत का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे आयत का क्षेत्रफल पता हो गया हमें 1728। अब हम लोग त्रिखंड वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम जानते हैं त्रिखंड वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिखंड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा पाई r स्क्वायर बटे के 360 डिग्री। तो हमें यहाँ तो डिग्री का मान नहीं दिया है, लेकिन हमें पता है ये जो है जब इस आयत को हम मिलाएंगे तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमें थीटा का मान पता है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का मान रख देंगे 90 डिग्री और यहाँ पे पाई r स्क्वायर लिखेंगे, पाई r स्क्वायर बटे के 360 डिग्री।
ठीक है। अब ये इसे हम काट देंगे, 0 से 0 गया, 9 से काटेंगे, 9 चौक को 36, तो ये हुआ हमारा पाई आर स्क्वायर बटे के 4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पाई का मान रख देंगे। पाई का मान होता है, हमें पता है, जबकि यहाँ पे एक रेडियस दिया है यानी त्रिज्या दिया है हमें वृत्त का, त्रिखंड वृत्त का त्रिज्या दिया है 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर, तो हम लोग आर का मान रख देंगे और यहाँ पाई का भी मान रख देंगे। तो पहले पाई लिख लेते हैं, आर का मान यानी त्रिज्या रेडियस दिया है 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखेंगे 18 का वर्ग बटे 4। जब हम इसे 18 का वर्ग करेंगे तो ये होगा हमारा पाई, 18 का वर्ग करेंगे तो ये होगा हमारा 324 बटे के 4। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 से इसे डिवाइड कर देंगे, 4 से कटेगा, 4 8 है 32, 4 1 कम 4, तो ये हुआ हमारा पाई गुणे 81। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे 3.14 गुणे 81। जब इसे हम गुणा करेंगे 3.14, 1 4 में 81 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 254.34। अब हमें पता हो गया त्रिखंड वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये वाले हिस्से का मान पता हो गया हमें 254.34। अब पूरे आयत में से, यानी कि ये पूरे आयत में से, आयत के क्षेत्रफल में से त्रिखंड वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो हमें पता है पूरे आयत का क्षेत्रफल यानी 1728 है। 1728 में से 254.34 को घटा लेंगे तो माइनस 254.34। जब हम इसे घटाएंगे तो आएगा 1473.66। ये है हमारे पटल का क्षेत्रफल। पटल का क्षेत्रफल 1473.66। तो ये हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 44, अनियमित पटल का क्षेत्रफल क्या है। हमें दिया है एक आयतकार भुजा दिया है और उसमें एक वृत्त दिया है। आयतकार भुजा का लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है। लंबाई दिया है 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 12 सेंटीमीटर। और इसमें एक छोटा सा वृत्त है जिसका व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर। व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आयताकार का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, हमें पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें दिया है लंबाई दिया है 50 सेंटीमीटर और गुणे चौड़ाई दिया है 12 सेंटीमीटर। जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे आयत का क्षेत्रफल पता हो जाएगा, 12 पच्चे 60 और एक 0 बढ़ा देंगे तो ये हुआ हमारा 600। यानी हमें पता हो गया आयतकार का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल पता हो गया 600 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमें आयतकार का क्षेत्रफल पता हो गया 600 सेंटीमीटर। अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। जबकि इसमें दिया है व्यास 8 सेंटीमीटर, तो हमको पता है कि आर कितना होगा, 8 सेंटीमीटर दिया है तो 8 का आधा हो जाएगा 4। तो हमें पता हो गया त्रिज्या पता हो गया हमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग आर का मान हम लोग पता किए हैं 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे पाई आर का मान रखेंगे 4 और 4 का वर्ग कर देंगे। तो ये होगा हमारा पाई गुणे 4 चौक को 16। पाई में 16 का गुणा करेंगे, यहाँ पे पाई का वैल्यू रख देंगे 3.14 गुणे 16। जब इसे हम गुणा करेंगे होगा हमारा 50.24। ठीक है।
यह हमारा मान हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल 50.24। अब हम क्या करेंगे कि 600 में से, यानी कि इस आयत के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर है, तो 600 सेंटीमीटर में से हम लोग इस वृत्त के आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो घटाएंगे 50.24। जब इसे हम घटाएंगे तो ये होगा हमारा 549.76, यानी 549.76। तो ये होगा हमारा अनियमित पटल का क्षेत्रफल 549.76। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 549.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए चलते हैं आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 45। पटल का क्षेत्रफल क्या है? तो इसमें दिया है, देखिए एक आयताकार दिया है, फिर उसके ऊपर एक त्रिभुज दिया है। तो हम जानते हैं सबसे पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है एक आयत और इसके ऊपर दिया है एक त्रिभुज। तो हम लोग पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें हमें दिया है, लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे रख लेंगे लंबाई के जगह, लंबाई रख लेंगे 15 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई। चौड़ाई देखिए ये 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। 15 में जब 5 का गुणा करेंगे 15 पचे 75। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल हमें पता हो गया 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर निकाल कर आयत के क्षेत्रफल में ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, पहले यहाँ पे देखिए हमें पता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का हम यहाँ पे लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई। तो हमें पता है लंबाई जो है ये है, यहाँ 15 सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जब यह 15 सेंटीमीटर होगा तो ये भी होगा हमारा 15 सेंटीमीटर। तो हमें पता हो गया 15 सेंटीमीटर लंबाई, लेकिन हमें ऊंचाई नहीं पता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ तक ऊंचाई जो है चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। 12 में से हम लोग क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर में से ये जो वाला 5 सेंटीमीटर है घटा देंगे। तो 12 में से 5 घटाएंगे, ये होगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें पता हो गया 7 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, हमें लंबाई पता हो गया और ऊंचाई पता हो गया। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई। तो हमें पता है लंबाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग रख देंगे मान 1/2 गुणे लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 गुणे ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर, लिख लेंगे बराबर 1/2 गुणे 15 में 7 का 15 7 105। ठीक है, अब हम लोग जब इसे काटेंगे 105 में 2 का भाग करेंगे तो ये होगा हमारा 2 5 10, और यहाँ पे होगा 2 दूना 4, 52.2 5 10, यानी कि 52.5 सेंटीमीटर।
तो ये हुआ हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 52.25 सेंटीमीटर। अब हमें पता हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल और यहाँ पे हमें पता हुआ है आयत का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर। 75 में हम लोग 5.25 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे हम 5.2 नहीं होगा 52.5 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम काटे हैं 2 5 10, 2 दूना 4, 0.5 52.25 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये हुआ है 75 सेंटीमीटर हमारे आयतकार का क्षेत्रफल। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 75 में ऐड करेंगे 75 प्लस 52.5। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 127.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पटल का क्षेत्रफल होगा हमारा 127.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 127.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आज के लिए इतना ही प्रश्न। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।